वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आपका टॉरस या फिर वृषभ राशि में सन मून और राइजिंग साइन है तो ये रीडिंग आपके लिए है कि 2025 की ये जो आने वाली साल है वो आपके लिए कैसी बीतेगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमारे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप सब लोग खुश रहो, आबाद रहो और ऐसे ही तरक्की करते रहो। तो अगर आपको पेड रीडिंग बुक करवानी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे ईमेल आईडी दिया हुआ है और इंस्टाग्राम आईडी भी दिया हुआ है। आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर हमें इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हैं और अपना पेड रीडिंग बुक करवा सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं कैरियर के कार्ड से। तो यहाँ पे 12 महीने की अलग अलग एक एक करके हर एक महीने की मैंने टैरो से कार्ड लिया है। तो चलिए कैरियर के कार्ड से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जनवरी महीने के लिए है पहला कार्ड जो है 7 ऑफ पेंटिकल्स। फेब्रुवरी महीने के लिए है 10 ऑफ सोर्ड्स। फिर मार्च महीने के लिए है यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स। अप्रैल महीने के लिए है द स्टार कार्ड। मई महीने के लिए है यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स। जून महीने के लिए है यहाँ पे द एम्प्रेस। जुलाई महीने के लिए है यहाँ पे द मैजिशियन। फिर अगस्त के लिए है द सन कार्ड। सितंबर के लिए है किंग ऑफ सोर्ड्स। अक्टूबर के लिए है यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स। नवंबर के महीने के लिए है यहाँ पे 10 ऑफ वंस, और दिसंबर के महीने के लिए है यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड। ओके, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आपकी जो साल है 2025 वो काफ़ी यहाँ पे इवेंटफुल होने वाला है, बहुत कुछ घटित होगा वो यहाँ पे दिख रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जो इमोशनल साइड है वो यहाँ पे अप डाउन ऐसे करके, मतलब कोई स्टेबल जो एनर्जी, आप जितनी ग्राउंडेड आप कह सकते हो फिक्स्ड साइन हो आप लोग, तो वो फिक्स्ड जो एक इमोशन है वो यहाँ पे नहीं रहेगा। काफी अप डाउन के अंदर से आप गुजरोगे और काफी ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर से गुजरोगे। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अपनी इमोशंस को, अपनी आसपास जो चल रहा है उसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा आपको संभालना होगा खुद को कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। ये आप सोचोगे बहुत बार आपकी मतलब महीने में ऐसा होगा कि आप सोचोगे कि ये क्यों हुआ, फिर उसके बाद अच्छा इस वजह से हुआ है, फिर आपको समझ में आएगा। मतलब बहुत बार पाजल्स के अंदर से आप गुजरोगे। मतलब मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है कि बहुत कुछ यहाँ पे चेंज होगा आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले महीने में मतलब जनवरी में यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ आपने दिया था, किसी पर्सन को कुछ दिया था या फिर किसी जगह पे आपने बहुत सारा इन्वेस्ट किया था, तो वहां से इन्वेस्टमेंट आपको मिलने वाली है। और काफी हद तक यहाँ पे देखिए आपके पास है बहुत कुछ, लेकिन उसके ऊपर आपका फोकस नहीं है। जो आपके पास नहीं है उसके ऊपर आपका फोकस बहुत ज्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और काफी हद तक आपने यहाँ पे बहुत ज्यादा होप लगाया है किसी एक चीज के ऊपर जो यहाँ पे आपको मिलने वाली है, या फिर आप कह सकते हो कि बहुत दिनों से आपने उसके ऊपर उसको लेकर आपने बहुत दिनों से बैठे रहे हो, उसको लेकर उसकी सोच में। लेकिन आखिर में मुझे ऐसा लग रहा है कि जनवरी के एंड तक वो नहीं होगा। फेब्रुवरी में कहीं ना कहीं वो जो आपकी जो एक होप थी ना वो खत्म हो चुकी होगी। और जो भी चीज आपको सर्व नहीं कर रही है या फिर आपको लगा था कि आपने बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है, वो पूरी तरीके से यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो आपके लिए सर्व नहीं कर रही है वो सभी चीज आपकी जिंदगी से धीरे धीरे करके फरवरी के महीने तक यहाँ पे खत्म हो जाएगा। देखिए काफी निराशा आपको हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको उससे रिलीफ मिलेगा, क्योंकि आपको एक्चुअली में वो चीजें नहीं चाहिए थी। जैसे मैंने कहा कि इमोशनली जो आप फील करोगे वो आप कहीं ना कहीं समझ नहीं पाओगे, क्योंकि पहले आप होप लगा कर बैठे हुए हो, फिर उसके बाद जब चली जा रही है तब आपको बहुत ज्यादा रिलीफ हो रही है, तब तब आपको लग रहा है कि ठीक है जो चला गया है वो बहुत अच्छी है चीज है कि ये मुझसे चला गया है, ये आपको फील होगा। तो यहाँ पे आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसको तो मुझे चाहिए था, क्यों मैं ऐसे फील कर रही हूँ। ठीक है, ये आपके साथ मतलब होगा। और मार्च के महीने में कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत सारे आप कह सकते हो कि बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपकी तरफ जो चली गई थी वो दुगनी बन के बहुत तेजी से आ रही है, और बहुत कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आपको यहाँ पे मिल सकती है मार्च के महीने में करियर के लिहाज से। मुझे ज्यादातर यहाँ पे कनेक्शंस लग रही है, बहुत ऐसी कनेक्शन जो चली गई थी, जो आपको लग रहा था कि खत्म हो चुका है, वो कनेक्शन फिर से लौट रही है। लेकिन ये वो कनेक्शन नहीं है जो एक्चुअली आपको चाहिए था। कुछ और अलग चीजें यहाँ पे आपको मिलने वाली है, बेहतरीन चीजें आपको मिलने वाली है, जो एक्चुअली आपको पहले शायद लगेगा कि ये क्यों आ रहा है, लेकिन बाद में जाकर आपको फील होगा कि नहीं यही मुझे चाहिए था एक्चुअली।
तो आप उनसे अभी होप बनाना शुरू करोगे। अप्रैल के महीने में आप उनके साथ कहीं ना कहीं फ्यूचर बनाने की सपने देखने लगोगे। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप अप्रैल और मई के महीने में यहाँ पे फ्यूचर की तरफ ज़्यादा फोकस करोगे कि मेरे फ्यूचर में क्या हो रहा है, उसके ऊपर और कौन सी चीज़ है जिसको करने से मेरी फ्यूचर बेहतर होगी, ऐसी कौन सी कनेक्शंस है या ऐसी कौन सी काम है, ठीक है, ऐसी कौन सी चीज़ों के ऊपर काम करने से मेरी फ्यूचर बेहतर होगी, उसके ऊपर आपका पूरा फोकस होगा। और उसी तरीके से आप अभी शुरू करोगे अपने एनर्जीज को ग्राउंड करना, अपने इमोशंस को समझना शुरू करोगे। वो यहाँ पे दिख रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए साल के शुरुआत में जो आपको लग रहा था कि बहुत कुछ आपको मिल सकता है, वो नहीं मिलने से कहीं ना कहीं आपको बहुत दुख मिल सकता है फेब्रुवरी के महीने में। लेकिन धीरे धीरे करके आपकी मूड यहाँ पे बदल रही है, आपकी सोचने की, पहले जो नेगेटिवली सोचते थे जिस तरीके से, फिर लेट गो करके सोचते थे, मतलब ठीक है हुआ, ठीक है नहीं हुआ फिर भी ठीक है, चलो अ, मतलब चलते हैं। ये जो एक सोच है ना, इससे आप धीरे धीरे करके बढ़ रहे हो। कहीं ना कहीं आप अपने एनर्जीज को, अपनी सोच को ग्राउंड कर रहे हो, काम रह रहे हो, अपनी गोल्स के ऊपर काम कर रहे हो आप। हम कहते हैं ना कि कर्म कर फल की चिंता मत कर, तो आप वही कर रहे हो, कर्म कर रहे हो, फल की चिंता नहीं करके आप आगे बढ़ रहे हो धीरे धीरे करके। और साल की 6 महीने आपने काफी हद तक यहाँ पे आप कह सकते हो जो टर्मोइल के अंदर से आप गुजरे हो, बहुत अच्छी तरीके से आपने संभाल लिया है। अभी चलते हैं हम जुलाई के तरफ। जुलाई में आप मैनिफेस्टेशन करोगे, जो चीजें आपको नहीं मिली थी जनवरी के महीने में, वही चीज आप फिर से यहाँ पे मैनिफेस्ट करोगे। काफी दिख रहे हैं कि अभी तो मतलब सब कुछ लगा के आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, और पॉजिटिवली सोच के, मतलब नेगेटिव एक बार पॉजिटिव, कंफ्यूजन ये सब रख कर आप यहाँ पे मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो। और काफी हद तक यहाँ पे लग रहा है मुझे कि आपको वो मिल जाएगी अगस्त के महीने आते आते। जो यहाँ पे जनवरी में आपको नहीं मिला था, वो अगस्त के महीने में आते आते आपको मिल भी जाएगी। और उसके साथ आपको एक लेसन भी सिखा के जाएगी कि कभी कभी मतलब देरी से चीज़ों को, मतलब आपकी टाइमिंग जब होना, हम कहते हैं ना डिवाइन टाइमिंग पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, तो वही चीज़ आपको महसूस होने लगेगा कि हाँ डिवाइन टाइमिंग पे आपको चीज़ मिलने लगती है। जब समय सही होता है तब सब कुछ मिलने लगता है। कहीं ना कहीं उसकी वजह से आप यहाँ पे सितंबर के महीने में थोड़ा सा यहाँ पे अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना सीखोगे, अपनी इमोशन को समझना सीखोगे, और किस तरीके से लोगों के साथ यहाँ पे कम्युनिकेट करना है अपनी इमोशंस को कंट्रोल करके, ताकि आप ज्यादा इमोशनल ना दिखो, ज्यादा ग्राउंड दिखो। ग्राउंडनेस के साथ मतलब कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज ग्राउंड है। चाहे आपके सामने लोग चिल्लाए, दुख जाहिर करे या फिर कुछ भी कहे, आप अपनी इमोशंस को चेक में रखते हो, बैलेंस में रखते हो, और लोगों के साथ बात करते हो। इस तरीके से सितंबर के महीने में आप लोगों के साथ डील करोगे, बहुत सारे लोगों के साथ, यहाँ पे बहुत सारे कनेक्शंस, बहुत सारे लोगों के साथ। और मैं देख पा रही हूँ काफी हद तक ऐसे लोगों के साथ आप डील करोगे जो लोग पहले शायद आपका मजाक उड़ाते थे, ऐसे लोग जो लोग आपको नीचा देखते थे, वही लोग कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे रिस्पेक्ट की नजरों से देखेंगे, आपके अंदर एक बदलाव को देखेंगे। और काफी हद तक यहाँ पे आप अपने आप को फाइनेंशियली भी स्टेबल कर पाओगे, जो यहाँ पे मुझे अक्टूबर के महीने में दिख रहा है। लेकिन नवंबर के महीने तक आते आते यहाँ पे आप काम को लेकर बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रेस में जो थे, अभी वो स्ट्रेस की लेवल बढ़ती हुई दिख रही है। क्योंकि देखिए आप फाइनेंशियली भी स्टेबल हो रहे हो, और अपने काम को और भी ज्यादा बढ़ा रहे हो, अपने ऊपर और भी ज्यादा आप कह सकते हो कि कनेक्शंस को, काम को, चीजों को ले रहे हो। तो यहाँ पे आपके ऊपर प्रेशर जरूर बढ़ेगा, लेकिन उस प्रेशर को आप एंजॉय करते हुए मुझे दिख रहे हो। कहीं ना कहीं आप जिस तरीके से फ्यूचर की प्लानिंग करते हुए मुझे अप्रैल और मई के महीने में दिख रहे थे, काफी हद तक उसका ही असर आपको नवंबर के महीने में यहाँ पे दिखने लगेगा कि आप काम को एंजॉय कर रहे हो, काम को अच्छी तरीके से करने की कोशिश कर रहे हो। जहाँ पे आपकी भूल चूक हो रही है, लोगों के साथ आप बात कर रहे हो उस बात चीज को लेकर, लोगों की राय मांग रहे हो ताकि आप उसको बेहतर कर सको। एक आप कह सकते हो कि हर एक चीजों को करने से पहले यहाँ पे लोगों के साथ आप डिस्कस कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ यहाँ पे मैंने गलती की, यहाँ पे मैंने सही किया है, तो इसको ऐसे करते हैं। ऐसे करते करते आप जब दिसंबर के महीने तक आओगे, तो यहाँ पे आपकी एनर्जी में एक बदलाव आएगा, एक खुशी की लहर दौड़ उठेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। और काफी हद तक यहाँ पे आप कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स के ऊपर ज्यादा जोर दोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने सीख लिया है कि अकेले काम करने से आपको खुशी नहीं मिलती है। और आप काफी हद तक बहुत अच्छी तरीके से टीम को हैंडल कर सकते हो। आप लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर बहुत बढ़िया है, और वो आपने डिस्कवर किया है इतने महीनों में काम करते करते। और अकेले काम करने में जो मजा नहीं आता है, वो मजा लोगों के साथ आपको आने लग रहा है। तो यहाँ पे आप कोशिश करोगे कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स के अंदर ज्यादा काम करने की, और पूरी तरीके से अपने काम को और भी ज्यादा बेहतर तरीके से आप लोगों को समझा पाओ और खुद को भी समझा पाओ, उसके ऊपर आपको फोकस होगा काफी हद तक।
तो देखिए, शुरुआत जैसा भी हो, अंत हमेशा भला हो तो सब भला। हम कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। तो आपका 2025 की जो साल की जो करियर की जो ग्राफ है, वो धीरे-धीरे करके बढ़ेगी ज़रूर, और धीरे-धीरे करके आप अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाओगे। हाँ, काफ़ी इमोशनल साल हो सकता है आपके लिए, काफ़ी हम कह सकते हैं कि आपको बहुत सारे झटके मिल सकते हैं, आपकी इमोशंस को आप समझने के लिए बहुत कुछ, मतलब कन्फ्यूज़न हो सकता है बहुत कुछ। अ, लेकिन धीरे-धीरे करके आप अपने इमोशंस को सँभाल ही लोगे, वो यहाँ पे दिख रहा है। तो चलिए अब देखते हैं लव के मामले में आपकी 2025 में क्या हो रहा है। तो यहाँ पे पहला कार्ड है डेथ, फिर है जजमेंट, हाई प्रीस्टेस, पेज ऑफ पेंटिकल्स अप्रैल के महीने के लिए, फिर है नाइट ऑफ सोर्ड्स, फिर है यहाँ पे डेविल, एस ऑफ wands, टेन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ सोर्ड्स, द फूल, फाइव ऑफ सोर्ड्स और सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, जहां से शुरू हुआ था वहां पे खत्म। ओके, तो जैसे मैंने कहा कि ट्रांसफॉर्मेशन से शुरू हो रहा है यहाँ पे। लव लव के लिए आपका जो हम कह सकते हैं 2025 की जनवरी महीने है, ट्रांसफॉर्मेशन से शुरू हो रहा है, कुछ खत्म हो रहा है, कुछ नए सिरे से शुरू हो रहा है यहाँ पे। और काफी हद तक यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप किसी डिवाइन काउंटर पार्ट एनर्जी में हो, इसी वजह से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो। काफी हद तक यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके दिल और दिमाग के बीच में यहाँ पे जंग छिड़ी हुई है काफी। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक्चुअली आपको उनके पास जाने नहीं दे रही। आप चाहती है रियूनियन करना, आप चाहते हैं अपने दिल के बारे में बताना, लेकिन आपको लग रहा है कि आप ही राइट टाइम नहीं है। ये पूरा साल ऐसा ही चलता रहेगा काफी हद तक यहाँ पे जो दिख रहा है। आपके पर्सन आपके लिए वेट जरूर करेंगे और यहाँ पे कोशिश करेंगे यहाँ आपको जताने की कि वो आपके लिए वेट कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है मुझे, आपको पता है कि वो आपके लिए वेट कर रहे हैं। आपको बस डिसीजन लेना है कि उनकी तरफ बढ़ना है, या फिर मैं जहाँ पे फंसा हुआ हूँ, या फिर मेरी फैमिली जहाँ पे मुझे कहेगी वहाँ पे मुझे शादी करनी है, वहाँ पे मैं अरेंज मैरिज कर पाऊँ। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, आप चाहते हो आपके पर्सन की तरफ बढ़ना, कम्युनिकेशन करना, उनको कुछ नहीं तो बस डेट का झांसा देके उनसे बात करना, उनकी एनर्जी को ग्रैब करना आप जरूर चाहते हो। यहाँ पे वो दिख रहा है, उनके साथ ऑब्सेस्ड हो आप, मतलब उनके बारे में हर वक्त सोचते रहते हो, ऑब्सेस्ड। कहीं ना कहीं मतलब आपके दिमाग में हमेशा ही उनकी थॉट्स, उनकी ख्याल आते रहते हैं। अगर इस सिचुएशन में आपके पर्सन होते तो किस तरीके से रिएक्ट करते, ये आप बहुत ज्यादा सोचते हो। और कहीं ना कहीं उन्होंने ही आपको इंस्पिरेशन दी है काम करने को लेकर, क्योंकि आपके पर्सन यहाँ पे मुझे बहुत मैच्योर दिख रहे हैं, स्पिरिचुअली ग्रोथ हो चुकी है उनकी काफ़ी हद तक, वो दिख रहा है यहाँ पे। काफ़ी मैच्योर हैं, या फिर एज में बड़े हैं, या फिर काफ़ी मैच्योर मुझे दिख रहे हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे फीमेल एनर्जी ज़्यादा दिख रही है, मतलब डिवाइन फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा आपके पर्सन की फील हो रही है। तो आपको यहाँ पे डिसीजन लेना ही होगा। लगभग आप कह सकते हो कि सितंबर के महीने तक आते आते यहाँ पे आपको डिसीजन लेना ही होगा कि आप ऑब्सेशन में ही बस रह जाओगे, या फिर आप अपने प्यार के लिए कुछ करोगे। और अक्टूबर के महीने में यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप यहाँ पे अपने पर्सन के लिए आगे बढ़ते हुए मैं देख पा रही हूँ। और ऐसे लोगों से आप दूर जाओगे जो लोग आपको इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे। ऐसे लोगों से आप पूरी तरीके से कम्युनिकेशन काट कर आगे बढ़ोगे, टॉक्सिक लोगों को पूरी तरीके से अपनी जिंदगी से निकल कर आप आगे बढ़ोगे। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे आपने आपकी जो फाइनेंशियल गोल थी, यहाँ पे देखिए नाइन ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड है, फाइनेंशियल गोल आपने कंप्लीट कर ली है। आपकी जो फाइनेंशियल अचीवमेंट आपको करना था वो करने के बाद आप कोशिश करोगे उनकी तरफ बढ़ने की, उनसे रिकॉन्सिलेशन करने की, उनको ये जताने की ज़रूर कोशिश करोगे कि हाँ मैं तुम्हारे लिए वेट कर रहा था इतने सालों तक, या फिर मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ, तुमसे ही मैं कमिटमेंट देना चाहती हूँ। और कमिटमेंट के बारे में आप लोग बात ज़रूर करोगे, ये यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन हाँ, आप पहले इनके साथ आगे बढ़ने से पहले आप अपनी फैमिली को बताओगे, वो दिख रहा है। काफ़ी हद तक कोशिश करोगे उनके उनके ज़िंदगी में क्या चल रही है, या फिर क्या चल रहा है, ये जानने की कोशिश आप बहुत बार करोगे इस पूरे साल में। लेकिन आपको कुछ खास यहाँ पे मतलब जानकारी मुझे ऐसा नहीं लग रही कि मिलेगा। क्योंकि कम्युनिकेशन करने की आप कोशिश तो ज़रूर करोगे, लेकिन आपके पर्सन को अपने काम को लेकर ज़्यादा वो बिजी हैं, और इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिवली थिंक करोगे। मतलब मुझे यहाँ पे लग रहा है आप पूरी तरीके से कोशिश करोगे उनसे बात करने की, लेकिन आपके पर्सन आपसे बात नहीं करेंगे, यहाँ पे वही दिख रहा है। और अभी वो वेट
कर रहे हैं और साल के अंत तक आप वेट करते हुए मुझे दिख रहे हो आपके पर्सन के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आपके पर्सन आपको छोड़कर मूव ऑन कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने मूव ऑन नहीं किया है। वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में व्यस्त है, अपने करियर को संभालने में व्यस्त है। जिस तरीके से आप अपनी करियर को लेकर बिजी हो, वैसे ही आपके पर्सन भी अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा बिजी है। और मुझे ज़्यादातर लग रहा है कि आपके पर्सन हीलर हो सकते हैं, या फिर ऑकल्ट साइंस में विश्वास करते हैं, या फिर डॉक्टर हो सकते हैं, या फिर साइकियाट्रिस्ट, ऐसा कुछ मतलब काम करते हैं जहाँ पे लोगों को वो हेल्प करते हैं, मदद करते हैं आगे बढ़ने में, काउंसलिंग वगैरह करते हैं शायद, मतलब ऐसा कुछ है। या फिर टीचिंग प्रोफेशन में होंगे, मतलब जहाँ पे लोगों को, बच्चों को वो मदद करते हैं, ऐसे काम में वो आप कह सकते हो है। तो यहाँ पे आपके पर्सन स्कॉर्पियो हो सकते हैं, और यहाँ पे मकर राशि मुझे दिख रही है, जेमिनाई साइन मुझे दिख रही है, मिथुन राशि, और यहाँ पे मकर राशि है, कर्क राशि है, स्कॉर्पियो साइन है, और मिथुन राशि है, और यहाँ पे मुझे तुला राशि भी दिख रही है, तुला राशि, यस। और चलिए देखते हैं आपके कार्ड्स और क्या है आपकी एनर्जीज में। तो यहाँ पे पहला कार्ड है ट्रैवलिंग, फिर है ड्रीम, ट्रांसफॉर्मेशन, यस, इंटीग्रेशन, एग्जॉशन, पॉसिबिलिटीज, करेज, प्लेफुलनेस, हार्मोनी, नो नथिंगनेस, पेशेंस और इनर वॉइस। ओके, जैसे मैं कह रही थी कि आपकी भी यहाँ पे स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है। काफी हद तक आपके पर्सन के स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर आपका भी ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे निर्भर कर रहा है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा अपने ऊपर काम कर रहे हैं। और आप यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको ड्रीम के थ्रू और बहुत सारे ऐसे चीजों के थ्रू, मतलब सिंक्रोनिसिटी, साइंस, उनका नाम दिखना, उनका डेट ऑफ बर्थ दिखना, उनके बारे, उनकी किसी आदत के बारे में बार बार आपके कान के सामने सुनना, या फिर उनका नाम हर एक जगह पे जहाँ पे आप जा रहे हो उनका नाम देखना, ये आपके साथ इस साल बहुत बार होगा। और काफी हद तक उन सभी चीजों को फील करते करते, झेलते झेलते आप करियर में भी आगे बढ़ोगे, लेकिन उसके साथ साथ आपकी यहाँ पे इस साल की जो मेन थिंग है कि आपको ये फील करवाना कि आप डिवाइन काउंटर पार्ट रिलेशनशिप में हो और आप इस जर्नी में हो। यहाँ पे आपको स्पिरिचुअली ग्रो करना है और अपनी करियर को भी ठीक करना है, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को भी ठीक करनी है। और काफी हद तक यहाँ पे मेटेरियलिस्टिक चीजों के अलावा भी एक दुनिया होती है। इन चीजों को आपको यहाँ पे महसूस करवाना ही इस साल की आप कह सकते हो थीम है आपके लिए। कहीं ना कहीं आपको अपनी इंट्यूशन के साथ जोड़ना, आपको आपकी आप कह सकते हो मेंटल स्ट्रेंथ के साथ जोड़ना और इमोशनल साइड के साथ जोड़ना, यही इस साल की थीम होने वाली है काफी। और ये बहुत ही मतलब स्पिरिचुअली आपके लिए बहुत अच्छा साल होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे आप बहुत कुछ डेवलप करोगे और बहुत सडन चेंजेस आप यहाँ पे देख पाओगे। इमोशन वाइज मैं कह सकती हूँ कि बहुत सडन चेंज आपके जिंदगी में हो सकती है। आपको जो लगता था कि पहले ये शायद नहीं हो सकता है, ये बेकार चीजें हैं, जिन चीजों के ऊपर आप विश्वास ही नहीं करते थे, उन चीजों के द्वारा पहले उन चीजों को आप महसूस करोगे, विश्वास करोगे, फिर उसके बाद वही सारी चीज आप करने लगोगे। यहाँ पे ये आपके साथ बहुत होगा और धीरे धीरे करके अपने आप को पहचानने में थोड़ा सा आपको दिक्कत होने लगेगी, क्योंकि आप जो साल की शुरुआत में थे, साल के अंत होते होते आप वो नहीं रहोगे। आप अपने कहीं ना कहीं, हम कहते हैं ना कि हम जिस पर्सन से प्यार करते हैं धीरे धीरे हम उनकी तरह बनने लगते हैं, तो वही आप बनने की यहाँ पे आप जर्नी में निकलोगे इस साल। और काफी हद तक उनकी जैसा बनने की मतलब कोशिश जरूर करोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप प्यार करते हो, ये आपको समझना पड़ेगा, ये आपको फील होगा जरूर। सिंक्रोनिसिटीज दिखाया जाएगा आपको बहुत ज्यादा, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाई जाएगी और कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन पावर भी बढ़ेगी। और बहुत देखिए, इसके साथ आपका काम बहुत अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं अगर इस जगह पे आप आगे बढ़ोगे, इस प्यार के मामले में, अगर आप स्पिरिचुअली हम कह सकते हैं प्यार के मामले में स्पिरिचुअली ग्रो अगर आप करोगे, तो आपकी करियर भी धीरे धीरे करके आगे बढ़ती चली जाएगी। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो मैं यहाँ पे 3-3 महीने की एक एक कार्ड लूंगी, मतलब 4 कार्ड 12 महीने के लिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं, चलिए। आर्कएंजल माइकल, फिर है यहाँ पे विशेस, एस्पिरेशन और सोल सेटिस्फेक्शन। अपने काम के ऊपर, अपने जो सोल की जो सेटिस्फेक्शन है, जिन चीजों को ऊपर आपको लग रहा है कि ये चीज करने से या फिर इन ख्वाहिशों के पूरा होने से मेरी सोल को सेटिस्फाई मिल सकती है, मेरी आप कह सकते हो मेरी पर्पस कंप्लीट हो सकती है, उन चीजों के ऊपर आपको ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कहीं ना कहीं आप खुद से सच्चाई को नहीं कह रहे हो, आपके मन के अंदर जो चल रहा है, जैसे मैंने कहा इमोशंस को छुपाना आपको बिल्कुल नहीं है।
इस साल आपको इमोशंस को अपने आप से भी यहाँ पे बताना है और दूसरे लोगों से भी। काफी हद तक देखिए, अगर आप खुद से यहाँ पे समझ जाओगे कि ये मेरी इमोशंस है, मैं इन इन चीजों के लिए ऐसे ऐसे फील कर रही हूँ, तो काफी हद तक आपको उन चीजों को करना या फिर उन चीजों के बारे में सोचना आपको आसानी होगी। तो उसके ऊपर आपको फोकस करने के लिए बोला जा रहा है आपकी तरफ से। कहीं ना कहीं आपकी ड्रीम्स को लेकर भी यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपनी ड्रीम्स को यहाँ पे बीच रास्ते पर मत छोड़िए। जो आपने सोचा है वो कंप्लीट कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे आपको एक अलग सा कॉन्फिडेंस, अलग सा मेंटल स्ट्रेंथ यहाँ पे आपको मिलेगा। फिर है यहाँ पे द सबकॉन्शियस, ब्रेवरी, ह्यूमैनिटी और लैंटर्न। वही चीज कि आपकी इंट्यूशन बढ़ रही है, तो इंट्यूशन को ट्रस्ट करना सीखिए। और काफी हद तक आपके ड्रीम्स में, मतलब सपनों में जो दिखाया जा रहा है उसके ऊपर ज्यादा गौर कीजिए। कहीं ना कहीं वहां पे आपको बहुत ऐसी चीजें हैं जो आपकी शैडोज है, या फिर जो आपकी, आप कह सकते हो, बुरी आदतें हैं, जो चीजों को बदलने की जरूरत है, उन चीजों को यहाँ पे दिखाया जाएगा बहुत बार आपको। तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे आपको स्पिरिचुअल होने के लिए ही इस साल में आपको लाया गया है, ताकि आप खुद से स्पिरिचुअल हो और अपने जर्नी को, अपने सेल्फ को आप बहुत अच्छी तरीके से समझो और अपनी इंट्यूशन को समझो, ताकि आप जहां जहां पे आपकी, जो आप कह सकते हो कि लाइफ में प्रॉब्लम्स है, उन सारी चीजों को आप धीरे धीरे सॉल्व कर पाओ। फिर है यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स, कम्युनिकेशन इज की, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, सरेंडर टू द डिवाइन। यस, आपको सरेंडर करना ही होगा, आपको यूनिवर्स के ऊपर विश्वास करना ही होगा, और अपने साथ भी आपको कम्युनिकेशन बिल्ड करना होगा। कहीं ना कहीं आप अपने आप से बात नहीं करते हो, अपने हम कह सकते हैं कि दूसरे लोगों से भी काफी हद तक यहाँ पे आप जो सोचते हो वो नहीं बोलते हो, बहुत छुपाने की यहाँ पे कोशिश आप कर रहे हो, अपने आप से भी और दूसरे लोगों से भी। कहीं ना कहीं आप एग्जैक्टली क्या चाहते हो वो खुद भी नहीं जानते हो, इसी वजह से यहाँ पे बहुत दिक्कत है। बहुत, जैसे मैंने कहा कि मेंटल स्ट्रेंथ आपका नहीं है अभी, काफी कंफ्यूजन है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन सी चीजों के ऊपर गौर करना है, कौन सी चीजों को बेहतरीन बनाना है, क्या मेरी वीकनेसेस है, क्या मेरी स्ट्रेंथ है, उसको लेकर भी यहाँ पे आपकी कंफ्यूजन है। उसको समझने के लिए यहाँ पे खुद के साथ बैठना, खुद के साथ बातें करना, आपकी आत्मा क्या चाहती है, आपकी माइंड क्या चाहता है, वो अलाइंड है या नहीं। मतलब आप सोच रहे हो एक तरीके से और आपकी दिल कुछ और चाह रहा है, ये ना हो। तो यहाँ पे आपको खुद के साथ बातें करना जरूरी है, कहीं ना कहीं खुद की बातों को समझना यहाँ पे आपको, मतलब समझना चाहिए आपको। फिर है वेस्टा, हार्ट, सोलर फ्लेयर्स एक्टिवेट, नेपच्यून विशन और सजिटेरियस एक्सपैंड। ओके, प्रॉब्लम्स को लेकर ज्यादा ना सोचकर सॉल्यूशंस को लेकर सोचिए और उसके ऊपर एक्शन लीजिए। कहीं ना कहीं यहाँ पे एक्शन लेने की कमी दर्शा रही है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि जो भी, देखिए, आपने बहुत कुछ सोच रखा है, प्लानिंग भी आपने बहुत अच्छी कर ली है, लेकिन एक्शन नहीं ले रहे हो, ज्यादा ही मतलब ओवर थिंक करके उसको, जो काम आप करना चाहते हो उसको नहीं कर रहे हो, पहली बात। और उसको आप कह सकते हो कि थोड़ा सा उससे बच के चल रहे हो, और काफी हद तक उसकी वजह से भी यहाँ पे आपकी जो इमोशंस है, जो खुद को लेकर जो नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर है, वो एक्चुअली नॉन एक्शन लेने की वजह से ही है। तो उसको आप एक्शन में लीजिए, चाहे गलत हो, चाहे फेलियर हो, चाहे कुछ भी हो, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी कॉन्फिडेंस को चोट पहुंच रही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्शन लेने की जरूरत है आपको। अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए। कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी पेट बहुत ज्यादा गड़बड़ कर रही है, पेट में बहुत दिक्कत है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, या फिर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जिसको हम कहते हैं, डायरिया वगैरह होती है बहुत ज्यादा। मतलब पेट की दिक्कत आपको बहुत सता रही है अभी के टाइम में, और आने वाले सालों में भी यहाँ पे आप कह सकते हो कि पहले 3 महीने, मतलब मार्च तक आपका यहाँ पे पेट की दिक्कत होती रहेगी। तो यहाँ पे आपको अपनी खान पान के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा लिक्विड पीना, ज्यादा आप कह सकते हो मसालेदार खाना ना खाना, चटकतेदार फ्राइड फूड यहाँ पे कम खाइए, तो आपके लिए बेहतर होगा। फिर है व्हेन आई लीन ऑन द फेथ ऑफ द यूनिवर्स, पीस बिकम रियल, true healing occurs when I give myself permission to feel whatever feelings live below the triggers. Yes, fearless freedom lights up the world. Thank you, universe, for helping me see beyond the limits of fear. Thank you for expanding my perception so that I can see what is of the highest good. कहीं ना कहीं यहाँ पे एक चीज जो बोल रही है, देखिए, आपको अगर शांति चाहिए, आपको अगर ट्रू हीलिंग चाहिए, आपको यहाँ पे अपनी इंट्यूशन की सुनना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी इंट्यूशन बहुत सही तरीके से आपको गाइड कर रही है।
और काफ़ी हद तक यहाँ पे जो इमोशंस आप फील करते हो उसको यहाँ पे इमोशंस को दबाना आपको बंद करना होगा। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा कीजिए, अगर आपको दुःख हो रहा है तो दुःख 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 को महसूस कीजिए, अगर आपको खुशी हो रही है तो खुशी को महसूस कीजिए। जो भी इमोशंस आप फ़ील कर रहे हो वो फीलिंग्स को यहाँ पे फ़ील करना ही होगा, क्योंकि अगर आप इमोशंस को छुपाते रहोगे तो यहाँ पे आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। कहीं न कहीं उससे आपका स्पिरिचुअल जर्नी हिंडर होती है, मतलब खत्म हो जाती है या फिर पॉज़ लग जाती है उसमें। तो पॉज़ मत लगाइए, इमोशंस को फ़ील कीजिए। यही इस साल का सबसे बड़ा आप कह सकते हो काम है जो आपको करना है। अपनी इमोशंस को फ़ील करना, अपनी इमोशंस को बयाँ करना। आप खुद से ही बातें कर सकते हो, मिरर के सामने बैठकर बोल सकते हो कि आप कैसा फ़ील कर रहे हो, अच्छा फ़ील कर रहे हो, बुरा फ़ील कर रहे हो, कौन किस तरीके की फीलिंग्स है आपका। कभी-कभी हो रहा है। और एक चीज़ मैं कह सकती हूँ कि टॉरस के बारे में, देखिए अगर आपको बुरा फ़ील लग रहा है, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो थोड़ा-सा अच्छा खाना खाइए। आपका मूड बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ज़रूर ठीक हो जाएगा, ये मुझे पता है। और खाना से भी अगर वो ठीक नहीं हो रहा है, तो फिर अपने दिल की आवाज़ को सुनिए, अपने इमोशंस को फ़ील कीजिए और अपने आप को बताइए कि सब कुछ एक दिन ना एक दिन ठीक हो ही जाएगा। और अगर नहीं ठीक हो रहा है तो यहाँ पे उसको समझने की कोशिश कीजिए। कहीं न कहीं आपकी इंट्यूशन आपको बहुत अच्छी गाइड करेगा इस मामले में। तो ये रहा आप लोगों के लिए गाइडेंस टॉरस। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आया है और आपके साथ ये रीडिंग रेज़ोनेट किया है, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर आपको पेड रीडिंग बुक करवाना है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर मुझे डीएम करेंगे और अपना पेड रीडिंग बुक करवाइए और अपने बारे में और भी ज़्यादा जान लीजिए। और चलिए फिर मिलते हैं और किसी रीडिंग के लिए।